आज बात करेंगे महासैप टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे महासैप टैबलेट के अंदर केमिकल कंटेंट क्या है, ये कितना इफेक्टिव होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कितने दिन तक लेना सेफ है और किस किस मेडिकल कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, महासेप टैबलेट मैनकाइंड फार्मा का एक पेटेंट या ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो कि एक पूर्णतः एलोपैथिक दवा है। तो इसको लेने से पहले आपको किसी न किसी डॉक्टर, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, ड्रगिस्ट या फार्माकोलॉजिस्ट की सलाह लेना आवश्यक है। दोस्तों, महासेफ के अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सेफिकजिम को ऐड किया गया है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C16H15N5O7H2। अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एंटीबैक्टीरियल गुण रखती है। और ड्रग कैटेगरी की बात करें तो ये थर्ड जनरेशन सिफोलोस्पोरिन बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक दवा है। कुछ व्यूअर्स की समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एंटीबायोटिक दवाओं को जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक बैक्टीरियोस्टैटिक और एक बैक्टीरियोसाइडल। जब बीमारी बैक्टीरियोस्टैटिक दवा से ठीक नहीं होती है, फिर उस पर बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक दिया जाता है, जो कि उस पर वो प्रभावी होती है और पेशेंट को इस बीमारी से निजात मिल जाती है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले इसकी बात कर लेते हैं जनरल डोज की। दोस्तों, एक अडल्ट पेशेंट के लिए 200 mg की सुबह एक टैबलेट खाना खाने के बाद या नाश्ते के बाद और 200 mg की शाम खाना खाने के बाद दी जाती है, जो सफिशिएंट डोज हो जाती है। मतलब एक अडल्ट पेशेंट के लिए जिसका वजन 50 से 60 या 40 से 60 किलो के बीच है, उसके लिए 400 mg 24 घंटे की डोज होती है, जो सफिशिएंट होती है किसी बीमारी से निजात दिलाने के लिए, जो भी बैक्टीरियल बीमारी होती है। चलिए अब उदाहरण बता देता हूँ आपको, उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। दोस्तों, जैसे इसकी 200 mg डोज है, मान लो बैक्टीरियल जो डिजीज है उसके पास जो है 200 सैनिक है, या ऐसा मान लीजिए 300 सैनिक है, लेकिन उसके पास भी पूरी बटालियन है और सपोर्ट के लिए फिर से उसके पास सेना आ सकती है। तब हम एंटीबायोटिक जो होती है, एंटी का मतलब होता है प्रति, ये दूसरे के खिलाफ होना। जो हम बैक्टीरियासाइडल मेडिसिन देते हैं तो पहले ये काम करती है कि उसकी जो है प्रोटीन सिंथेसिस को, या जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है या जो क्लोनिंग हो रही है, फैमिली जो बन रही है उसकी बढ़ रही है, डिवाइडेशन, तो उसको ये रोक देती है, क्योंकि इसमें बीटा लैक्टेमेज रिंग प्रेजेंट होता, एक एंजाइम होता है। तो ये बीटा लैक्टेमेज रिंग होता है, ये जो है उसके प्रोडक्शन को रोक देती, तो वो 300 के 300 ही सैनिक बचेगी। फिर हमारे पास जो है हम 200 mg की डोज दी, मतलब 200 सैनिक वहाँ भेज दिए हमने फाइट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कुछ सैनिक उनके भी मरेंगे, कुछ हमारे भी मरेंगे, लेकिन हमारे तो वैसे ही तादाद में कम है, लेकिन कुछ तो नुकसान उसको भी हुआ क्योंकि उसके पास और आर्मी आ नहीं सकती है। हम फिर से एक डोज लगा देंगे एंटीबायोटिक की सामने। तो शाम में जब हमने फिर एक डोज लगा दी तो 200 सैनिक हमने फिर भेज दिए। तो जो उसके मान लिया 100 सैनिक या 50 सैनिक बचे थे, तो हमने वे भी जो है मार दिए या उनसे भी फाइट करके वे भी खत्म कर दिए। तो इस तरह से एंटीबायोटिक काम करती है और 7 दिन लगभग इसका जो है टाइम ड्यूरेशन रखी जाती है। ऐसा लगता है कि 7 दिन तक जितनी भी बैक्टीरिया वहाँ मौजूद होंगे उन सबको ये मेडिसिन किल कर देगी। इस तरह से पूर्णतः बीमारी से निजात मिल जाती है। जब लंबे टाइम से बीमारी ठीक नहीं होती है बैक्टीरियोस्टैटिक दवा से, तब बैक्टीरियासाइडल दवा दी जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेडिसिनल यूजेज की। तो दोस्तों, वैसे ये सभी तरह की बैक्टीरियल डिजीज में दिया जाता है और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि यूरिनरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन हुआ, मतलब मूत्र मार्ग का संक्रमण, तो ये प्रतिजीवित ये एंटीबायोटिक बहुत अच्छा काम करता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। साथ में अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन हुआ, मतलब श्वसन मार्ग का कोई इन्फेक्शन हुआ, तो उसमें भी जैसे निमोनिया वगैरह हुआ, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को कहीं चोट का या कहीं कट या जले हुए का कोई घाव है, तो उस पे भी ये काम करता है। बहुत अच्छी दवा है, जल्दी से हील होने लगता है घाव और फिर से वहाँ कोई बीमारी नहीं पनपती है। तो ये सभी तरह की बैक्टीरियल बीमारी में दिया जाता है। अगर लिटरेचर की बात करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। अगर मैं अमूमन बात करूँ जनरली, तो ये सबसे ज़्यादा टाइफाइड फीवर में दी जाने वाली सबसे सस्ती और अच्छी दवा मानी जाती है। दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है और उसकी कुछ फैमिली होती है जिसके कारण टाइफाइड फीवर होता है। इसे हम एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। ये आंतों के इन्फेक्शन में भी काम करता है। तो टाइफाइड में दी जाने वाली ये सबसे ज़्यादातर दी जाने वाली दवा है, सबसे सस्ती दवा है, सबसे अच्छी दवा है।
तो दोस्तों इस तरह से इसके कुछ जो है मेडिसिनल यूजेज होते हैं। वैसे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लिटरेचर की बात करेंगे तो और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको मोटा-मोटी यूजेज बता दिए। फिर भी कुछ डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से इसको जो है अलग-अलग बीमारियों में दे सकते हैं। ये प्लेन फॉर्म में भी आती है, प्लस फॉर्म में भी आती है और बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में भी आती है, या कुछ जो है 12-13 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो है ये जो है कम डोज में भी टैबलेट अवेलेबल है। ये दोस्तों थर्ड जनरेशन का एक ओरल सिफोलोस्पोरिन है, मतलब ये इंजेक्टेबल नहीं आता। महासेब टैबलेट के बारे में आपको क्लियर कट जानकारी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें।